राधे राधे। बनाएंगे पनीर यखनी पुलाव। अब यखनी इसलिए क्योंकि इसके लिए एक यखनी रेडी होती है पहले, जो कि एक तरीके का सूप है। उसमें इस पुलाव को पकाया जाता है, इसलिए इसको यखनी पुलाव कहते हैं। अब जिन लोगों को बिरयानी पसंद है ना, उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बिरयानी जितना समय भी नहीं लगता है, उतनी ज़्यादा हेडक भी नहीं लगती है, उतने ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और कम समय में बहुत ज़्यादा टेस्ट, एकदम बिरयानी की टक्कर का पुलाव बनकर रेडी हो जाता है। और उसके साथ बनाएंगे एक तीखी चटपटी सी टमाटर की चटनी और एक सिंपल सा रायता, जो कि इसके खाने के मजे को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तैयारी करेंगे हम चावल भिगाने से। तो यहाँ पर मैं 1 कप चावल ले रही हूँ। अब इसको आपको अच्छे से वॉश करना है, लगभग 4 से 5 बार। 5 बार से कम इसको वॉश मत करिए, या तो फिर तब तक वॉश करिए जब तक इसका जो स्टार्ची पानी है वो निकलना बंद नहीं हो जाता। आपका पानी जब तक साफ हो जाए नहीं आता जब तक इसको धोते रहिए। और चावल को ज़्यादा रगड़िए मत, नहीं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो ना चावल के हो जाएंगे, और चावल आपका लंबा लंबा नहीं रहेगा। तो हल्के हाथ से रगड़ रगड़ के इसको धो लीजिए अच्छे से, जब तक साफ पानी नहीं हो जाता। अब इसको पानी पूरा निकाल दीजिए, और इसी तरीके से धुले हुए चावल को लगभग 3 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए, और कम से कम 20 घंटे के लिए रख दीजिए ऐसे ही साइड में। जैसे जब आपका चावल है खिला खिला बनकर रेडी होगा, और दाना एकदम अलग अलग रहेगा चावल का। तो चावल को रख दिया है मैंने लगभग 2 से ढाई घंटे के लिए। अब हम इसके लिए एक यखनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, लगभग 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक स्टार अनीस डालेंगे, चक्री फूल। अब ये जो स्टार अनीस है एक ही है, लेकिन ये 2 टुकड़ों में टूट गया है, तो इसको डाल देंगे। अब फिर डालेंगे इसमें 2 लौंग और 10 से 15 काली मिर्च। अब आपको लग रहा होगा कितने सारे खड़े मसालों का यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, फ्लेवर बहुत ज़्यादा एकदम माइल्ड माइल्ड आता है। इसको डालने के बाद यहाँ डालेंगे आधी चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ डालेंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया, और 1 चम्मच यहाँ पर डालेंगे मोटी वाली सौंफ। तो आप यहाँ पर मोटी सौंफ का यूज़ करें, बारीक सौंफ का यूज़ यहाँ पर मत करिए। अब इनको डालने के बाद यहाँ डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा या आधी इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है, ये डाल देंगे। 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पैन गर्म हो गया है तो कहीं जल ना जाए, इसलिए इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, जैसे जो मसाले वो थोड़ा सा रोस्ट भी हो जाएंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको कि मैंने स्लाइस करके यहाँ पर यूज़ किया है। आप छोटे साइज का प्याज ले सकते हैं, जिसको पूरा आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं। आप चाहे तो एक छोटा सा जो लहसुन आता है उसको पूरा होल, मतलब कि जो गोटा लहसुन आता है उसको भी आप डाल सकते हैं। अब इन सबको डालने के बाद थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा ही, जिससे जब तक कि जो आपका जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता, बस उतना ही इसको भून लीजिए। ये देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि प्याज ना हल्का हल्का ट्रांसलूसेंट होना स्टार्ट हो गया है। बस थोड़ा ही भुनना है, नहीं तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अब पानी मैं यहाँ पर मेजर करके ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप हमने चावल लिया है, तो उसके लिए हमको 1.5 गुना पानी चाहिए, मतलब 1.5 कप पानी चाहिए। अब ये जो पानी हमने 2 कप इसलिए यूज़ किया कि जब हम इसको बॉईल करेंगे तो जो पानी है ना रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो उसके लिए पानी यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको भी इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब आपको इसको कुक करना है लगभग 5 से 7 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर, और ढककर कुक करिए, जिससे जो मसाले हैं, प्याज है, जिंजर गार्लिक है, उनका सबका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इस पानी में, क्योंकि यही हमारी यखनी है, इसी से हमारा जो पुलाव है उसमें फ्लेवर आएगा। अभी ये देखिए ये जो यखनी है वो लगभग रेडी हो गई है। उसका कलर देखिए कितना बढ़िया है। अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। अब मैंने यहाँ पर जिस धनिया का यूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा महीन है। अगर मैं पहले इसको डाल देती तो ये भी मतलब ज़्यादा काला हो जाता। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके कलर की, लेकिन बाद में भी डालने से इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाएगा, तो मैंने इसको बाद में यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक और कुक करेंगे, और कुक करने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही, और ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो जब तक मेरी यखनी ठंडी हो रही है, जब तक मैं इसमें डालने के लिए पनीर फ्राई करूँगी। तो जिस तरीके से नॉर्मल हम पनीर फ्राई करते हैं बस वैसे ही आपको फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है छोटी सी, उसमें मैंने तेल गर्म कर लिया है, और मीडियम हीट पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब पनीर को ओवर फ्राई बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये च्यूई हो जाएगा और कड़क हो जाएगा। तो बस हल्का सा कलर आने तक सारे को पनीर को फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर लगभग मैंने 100 ग्राम या 100 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। आप 60 ग्राम या 80 ग्राम पनीर में भी ये जो पनीर यखनी है वो बना सकते हैं। लेकिन अब पनीर यखनी हम जब नाम दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब पनीर रहेगा ना, तो बढ़िया लगेगा खाने में भी और दिखने में भी। तो चलिए 100 ग्राम पनीर मैंने यहाँ पर लिया, और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके फ्राई कर लिया है। अब उतनी देर में जो हमारी यखनी है वो भी ठंडी हो गई, तो इसको इस तरीके से छान लेते हैं। तो इसको छानने के लिए यहाँ पर मैंने जूस स्ट्रेनर का यूज़ किया है। अब जो सारा यखनी है उसको इसमें डाल देने के बाद इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर निकाल दीजिए। उसको जो मसाले वगैरह या जिंजर गार्लिक है और जो भी इसमें फ्लेवर बचा है ना, उसको अच्छे से फ्लेवर को दबा दबा कर निकाल लीजिए। ये जो लास्ट में जो बूंद बूंद पानी गिरता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो चलिए इस तरीके से इसको दबा दबा कर निकाल लेंगे। अब इसको साइड कर रख देते हैं, और ये जो यखनी है इसको चेक कर लेते हैं।
चलिए इसको हटा देते हैं। अभी ये देखिए हमारी यखनी बनकर रेडी हो गई है। तो चलिए अब पुलाव बनाते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए दोबारा मैंने उसी पैन का यूज़ किया है, इसमें मैंने पहले से ही ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके लिए प्याज को फ्राई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी तेल ज़्यादा डाला है, तेल को बाद में हम निकाल कर कम कर लेंगे। तो ये जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो बारीक बारीक मैंने इसको स्लाइस किया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तेल में जब तक इसका जो कलर है वो ब्राउन नहीं हो जाता, डार्क ब्राउन। ट्रांसलूसेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको अलग से जब हमने पनीर फ्राई किया उस समय में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक इसका बढ़िया कलर नहीं आ जाता। अब ये देखिए इसका बढ़िया कलर आ गया, फ्राई हो गया। तो इस समय पे आप इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लीजिए। आपको जितना ऑयल का यूज़ करना है उतना ही ऑयल यहाँ पर रहने दीजिए। तो प्याज को मैंने साइड में कर दिया और जो पैन में ऑयल है वो गर्म ही है, तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा। अब साइड में ही यहाँ पर जो प्याज जीरा हमने डाला है उसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए जिससे वो हल्का सा भून जाए। अब इसको भी इस तरीके से सबको मिक्स करके मिला दीजिए। अब ये देखिए, अब ये जो प्याज है ज़्यादा जले ना, उससे पहले इसमें डाल दीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है इमामदस्ते में, ये डाल देंगे इसमें और उसको फटाफट से मिला दीजिए। गैस की फ्लेम को भी मैंने लो पर ही रखा है जिससे ये जो प्याज है वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो। तो इसको इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको कुक करिए जिससे ये ज़्यादा जले ना। और उसके बाद तुरंत डाल दीजिए इसमें पनीर। बस मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया है। अब जब पनीर तो पहले से ही फ्राई, इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च जो कि इसको हल्का हल्का माइल्ड सा तीखा फ्लेवर देगी। तीखा तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ग्रीन चिली का फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पुलाव का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 कप दही। तो दही को मैंने पहले से फेंट लिया था, फेंटने के बाद यहाँ पे ताज़ी और मीठी दही का यूज़ किया है। मीठी से मतलब खट्टी नहीं है, ये ताज़ी दही है और कम खट्टी दही है। उसको डालने के बाद फटाफट मिला लीजिए। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारी पहले से रेडी की हुई यखनी या फ्लेवर वाला पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है, तो आप 1.5 कप यखनी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ ये जो मेजरिंग कप है ना, ये आधा कप है। मतलब मेजरिंग कप जिससे मैंने चावल लिया था वो 1 कप वाला था और ये आधा कप है। तो ये जो टोटल पानी है ना वो 1.5 कप पानी भी नहीं हुआ है। तो 1.5 कप पानी यूज़ करने के लिए मतलब पहले जो मैंने 2 कप डाले हैं वो आधा आधा कप पानी है और ये वाला आधा कप है। तो इसमें मैं आधा कप पानी पूरा नहीं हो रहा था यखनी से, इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी इसमें डाल दिया है और इसको इसमें डाल देते हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी का ही यूज़ किया है। अगर आप बासमती राइस से पुलाव बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी का ही यूज़ करिए 1 कप चावल पर। अगर इससे ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो जो आपका पुलाव बनकर रेडी होगा वो चिपका हुआ रहेगा, खिला खिला नहीं रहेगा और ओवर कुक रहेगा। तो इतना ही पानी इसमें डालिए। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बारीक कटी हुई हरी धनिया। फिर इसमें डालेंगे आधी चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो इसमें किचन किंग भी डाल सकते हैं, लगभग आधी चम्मच। अगर वो भी नहीं है तब यहाँ पर आधी चम्मच गरम मसाला डाल लीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी डालिएगा ज़रूर। तो इन सबको डालने के बाद थोड़ा सा बॉयल आने देते हैं, पानी को गर्म होने देंगे। उसके बाद जो हमारा पहले से राइस रेडी करके रखा है जिसको हमने 2 से ढाई घंटे के लिए भिगा कर रखा था उसको इसमें डाल देंगे। अब इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिए, अगर कम लग रहा है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा बॉयल आने लगे तब इसको ढक दीजिए। अब इसको ढककर कुक करेंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से मोटे तले वाले बर्तन का यूज़ किया है। पुलाव है वो नीचे चिपका नहीं है। अगर आप थोड़े से पतले तले का बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको इसको चलाते भी रहना है, नहीं तो जो आपका पुलाव है नीचे चिपक जाएगा। सिर्फ एक ही बार मैंने इसको मिक्स किया इस तरीके से, क्योंकि मेरा पुलाव चिपक नहीं रहा था। तो फिर इसको मैंने ढक दिया था और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए और कुक किया है। टोटल मैंने इसको 6 मिनट के लिए कुक किया है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और उसको ऐसे ही छोड़ देना है कुक होने के लिए। अभी जब पैन है वो गर्म रहेगा तो चावल कुक होते रहेगा। अब यहाँ पर रायता बना रही हूँ मैं। तो रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही लिया है गाढ़ी वाली, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर और बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च इसमें काफ़ी ज़्यादा तीखा चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। बस हमारा रायता रेडी हो गया है। अब इसमें उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छे से मिक्स करना है तो मिक्स कर लीजिए, तो फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो चलिए अब हमारा रायता भी रेडी हो गया है तो इसको साइड कर देते हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तीखी खट्टी और चटपटी टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी के जार में मैंने 3 टमाटर डाल दी है मीडियम साइज़ के। अब इसमें डालेंगे 3 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च। इसको डालने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, लगभग आधी चम्मच से भी कम। थोड़ा सा डालेंगे जीरा और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर मैं आधे नींबू का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके टमाटर खट्टे हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा तीखा और चटपटा पसंद है तो आप यहाँ पर अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्ची ऐड कर लीजिए, खट्टा ज़्यादा पसंद है तो नींबू ऐड कर लीजिए। अब इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये चटनी भी रेडी हो गई है।
तो चलिए अब इसको भी साइड कर देते हैं और चेक करते हैं हमारे पुलाव को। तो इसको मैंने 6 से 7 मिनट कुक किया है और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद भी मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, जिससे ये स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। अब ये देखिए पुलाव कितना बढ़िया बना है, एकदम खिला खिला पुलाव बना है, और ना ही ये पैन में थोड़ा सा भी चिपका है। ये देखिए, तो ये पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया को स्प्रिंकल कर दीजिए काट कर, या तो फिर ऐसे ही सर्व करिए गर्मा गर्म। थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें घी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बढ़ जाए। और इसको सर्व करिए टमाटर की चटनी के साथ और टेस्टी से रायते के साथ, जो कि इसके खाने के मजे को दोगुना कर देगी। गर्मा गर्म इसको सर्व करिए। ये जो बिरयानी को टक्कर देने वाला यखनी पुलाव है आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। जरूर ट्राई करिएगा, मस्ट रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।